गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास +2 ज्योग्राफी और टॉपिक है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के संदर्भ में सतपोषणीय विकास नियोजन, ये हमारा आज का टॉपिक जो है रहेगा। सबसे पहले हम इसमें हमारा एक वर्ड आया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन विकास। सबसे पहले हम डेवलपमेंट को समझें। डेवलपमेंट एम्स एट एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया। मीन किसी एक क्षेत्र के लोगों की जीवन स्तर में सुधार, उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। सिंपल सी बात है, किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन में तब्दीली लाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना विकास कहलाता है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, विकास करने के लिए हर कोई देश जो है वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग किस लिए करता है? प्लानिंग जितने सोर्स रिसोर्सेज उसके पास होते हैं उन सब को किस किस वे में कहाँ एडजस्ट किया जाए जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उसके लिए प्लानिंग करना, योजनाएं तैयार करना जरूरी होता है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एवॉल्विंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस डिजाइन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब समस्याओं के समाधान के लिए तरीके तैयार करना प्लानिंग कहलाता है, योजना कहलाता है। जैसे हम अपने परिवार की इनकम को बढ़ाने के लिए जो मौजूदा इनकम है उसको कैसे एडजस्ट करें, किस सेक्टर में कहाँ कितना खर्च करें जिससे हमारे को और इनकम हो सके, इस प्रकार के कार्य को प्लानिंग कहा जाता है। तो ऐसे ही कोई भी देश जो है अपने विकास के लिए जो भी सोर्स रिसोर्सेज उसके पास हैं उनको कैसे यूज करे, कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो और किस सेक्टर के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले उनका यूज किया जाए, उसको प्लानिंग कहते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना प्लानिंग कहलाती है। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज को लेकर चलेंगे, प्लानिंग कमीशन। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। हमारे पास जितनी इनकम है, एक होती है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। उस इनकम को किस सेक्टर में कहां खर्च किया जाए, किस क्षेत्र में पहले विकास के कार्य किए जाएं, इसके लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। हमारे देश के अंदर इस प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के लिए प्लानिंग की है। अब तक हमारी 13 जो है 5 ईयर प्लान जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। सबसे पहले 5 ईयर प्लान जो है 1951 to 56 लागू की गई थी। देखिए, प्लानिंग कमीशन और दूसरे जितने भी हमारे शुभचिंतक थे जो देश का विकास करना चाहते थे, जो देश के लिए सोचते थे, उन सभी ने एक विचार रखा कि हमारी 80%, मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, रूरल पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले हम अगर रूरल पॉपुलेशन का विकास करेंगे तो देश का विकास हो जाएगा। सदियों से देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो इंडिया की एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हुई आ रही थी। तो उस टाइम पर भी सबसे ज्यादा इनकम जो है और सबसे ज्यादा लोग डिपेंड थे वो एग्रीकल्चर पर थे। तो जितनी ज्यादा इनकम थी, हमने उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। ये जो प्लानिंग होती है ये 2 प्रकार से होती है। एक होती है सेक्टोरल,
नंबर 1 सेक्टोरल और नंबर 2 है रीजनल। सेक्टोरल होता है मीन किसी एक सब्जेक्ट पर, जैसे एग्रीकल्चर, और दूसरा है एग्रीकल्चर है, इसमें और मैन्युफैक्चरिंग है, टर्सरी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और एक होता है रीजनल। रीजनल किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए उसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, उसका विकास करने के लिए। तो सबसे पहले हमने सेक्टोरल जो है प्लानिंग सिस्टम को जो है डेवलप किया। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी 1951 टू 56, इसमें एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है हमने काम किया। इसके लिए क्या किया हमने, जैसे अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको सुधारा, और उसके सुधार के लिए हमने जो है एक तो जैसे डैम्स बनाए रिवर्स पर, दूसरा जो है HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स डेवलप किए, थर्ड जो है इरिगेशन को डेवलप किया, फोर्थ जो है फील्ड्स को जो है हमने डेवलप किया। फील्ड्स में खेत आते हैं, खेत जिसको हम जोत भी बोलते हैं। जो हमारे छोटे छोटे बिखरे खेत थे उनको चकबंदी करके जो है एक सही सिस्टम से जो है सेटअप किया गया है। फिर एग्रीकल्चर टूल्स जो है वो उनके लिए काम किया। नंबर 6 हमने फ्लड पर जो है कंट्रोल करने के लिए जो है काम किया। तो ये सारे के सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो है वो किए गए। जब हमने इस फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो काम किया, उसके बाद हमने ये देखा कि भाई केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने से इंडिया की इकोनॉमी कंडीशन जो है वो नहीं सुधर सकती। इसलिए हमने अब सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो है हमने मैन्युफैक्चरिंग को जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए काम जो है वो किया। सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी हमारी, ये सेकंड 5 ईयर प्लान ये है हमारी, और ये थर्ड 5 ईयर प्लान है। तो 1956 टू 61 सेकंड जो 5 ईयर जो प्लान है हमारी, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग को जो है डेवलप करने के लिए उसमें विनिर्माण मेन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काम किया। क्योंकि एग्रीकल्चर में सुधार आने के बाद इंडस्ट्रीज को जो है डेवलप करना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि जिस देश के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उस देश की इकोनॉमी जो है वो जल्दी जो है ग्रो करती है, अपना वो देश अपना विकास जो है वो ज़्यादा करता है। इसके लिए मेजर इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप की गई,
फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री सेटअप की गई, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई। फिर इसके बाद थर्ड 5 ईयर जो प्लान आई 1961 से 1966 तक, 1961 टू 1966, इसमें हमने देखा कि भाई फर्स्ट में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, सेकंड में इंडस्ट्रीज पर जो है ध्यान दिया गया, थर्ड में इन दोनों चीजों पर ध्यान जो है वो दिया गया। दोनों सेक्टर में जो है काम करने के लिए जो है पैसा जो है वो खर्च किया गया, एग्रीकल्चर पर भी और इंडस्ट्रीज पर भी, और इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्र में टर्सरी एक्टिविटीज में जो है भी ध्यान दिया गया, ट्रांसपोर्ट पर, कम्युनिकेशन पर, ट्रेड पर, इन पर भी जो है वो ध्यान दिया गया। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भाई जो ये डेवलपमेंट है वो एक सेक्टोरल है और एक ही रीजनल है। जो सेक्टोरल होता है वो किसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर जो है हम उसमें डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उसको डेवलप करने के लिए काम किया गया था। उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर चला जाता है, उसको सेक्टोरल बोलते हैं, उसको क्षेत्रीय विकास बोलते हैं। ठीक है, उसको खंडीय विकास बोलते हैं, सेक्टोरल। सेक्टोरल मीन खंडीय सेक्टोरल डेवलपमेंट। सेक्टोरल डेवलपमेंट, खंडीय विकास, खंडीय विकास। इसमें केवल एक ही खंड को, सेक्टर को, एक ही क्षेत्र को जो है वो लिया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो ट्रेड सेक्टर है। इसमें किसी एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए 100% उसी पर जो है ध्यान दिया जाता है। सपोज कीजिए किसी क्षेत्र में हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काम करना है, तो उसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, चाहे हमने वहां कैनाल्स निकालनी पड़े इरिगेशन के लिए, चाहे हमने वहां एक किसानों को जो है सुविधाएं दी जाए, उनको लोन दिया जाए, उनको एग्रीकल्चर टूल्स प्रोवाइड करवाए जाए लो कॉस्ट पर जो है, तो वो केवल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। ये आता है सेक्टोरल डेवलपमेंट, खंडीय विकास। एक आता है रीजनल डेवलपमेंट। ये होता है प्रादेशीय विकास। प्रादेशिक विकास में किसी एक क्षेत्र का, एक एरिया का, एक रीजन का विकास करना। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हिली एरिया को ले लें, हिली एरिया, इसका विकास करना है, चाहे हम प्लेन एरिया को ले लें, चाहे हम प्लेटू एरिया को ले, किसी भी एक एरिया को ले लें, हमने जिसका विकास करना है, उसमें हर क्षेत्र का या ड्रॉट एरिया का हम ले लें, राजस्थान का है जैसे, ठीक है, उस क्षेत्र का हमने विकास करना है। ड्रॉट एरिया है जैसे राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, या वही हिली एरिया है, प्लेटू एरिया है जिसमें एमपी है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, या हिली एरिया में हम ले लेते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए वहां उनके विकास के लिए क्या क्या काम किए जाए। फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया को हम ले लेते हैं, हिली एरिया,
हिली एरिया का विकास करने के लिए जैसे हमने हिली एरिया को लिया है, हिली एरिया, इसमें जैसे हिमाचल प्रदेश का ले लिया हमने भरमौर एरिया, ठीक है। वहां पर ये गद्दी जनजाति के लोग जो है वो वहां पर रहते हैं और वो भेड़ बकरी वगैरह जो है उनका रियरिंग सिस्टम होता है। भेड़ बकरियों को जो है वो पालकर अपना गुजारा करते थे और वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, चलवासी जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। उन लोगों को स्थायी जीवन व्यतीत करने के लिए वहां पर विकास के कार्य, उनकी इकोनॉमी कंडीशन जो है वो बेटर हो जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो जाए, इसके लिए सरकार ने काम किया। ये जो भरमौर एरिया है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसमें एक तो जैसे वहां पर जो है रोड्स डेवलप किए, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर वो बनाए, वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप करवाई, वहां पर प्लांटेशन जो है वो करवाया, यानी पेड़ पौधे जो है वहां पर करवाए। और इन सब कामों के लिए वहां के लोगों को काम पर लगाया गया, यानी कि भाई किसी बाहर के लोगों को वहां पर काम पर लगाया जाए। इससे क्या हुआ कि जब वहां के लोग इस काम के लिए लगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिला। अब लगभग 80% जो है 80% लोग वहां के जो है स्थायी जीवन जीने लगे हैं। मेन उन्होंने अपने वहां पर घर जो है वो बना लिए हैं और वो वहां पर रहने लगे हैं। इस हिली एरिया में जैसे इरिगेशन को डेवलप किया गया, फॉरेस्टिंग की गई, वनों को बढ़ाया गया और जो चरागाह हैं पशुओं को चराने के लिए उनका विकास किया गया। और दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वहां पर काम किया गया। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो ड्राट एरिया है, जो सूखा क्षेत्र है, वहां पर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है। ये हरिके डैम से सतलुज और व्यास दोनों रिवर पर जो हरिके डैम बनाया गया है वहां से इसको निकाला गया है और पूरे राजस्थान के अंदर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इरिगेशन को डेवलप करने के लिए जो है इसको विकसित किया गया था। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बार बार एक ही बात आती है, थोड़ा सा हम हटेंगे उससे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ठीक है। और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको रिसोर्सेज से वंचित किए बिना, ताकि वो अपना विकास रेगुलर कंटिन्यू जो है वो कर सके, उसके लिए पर काम करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहलाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जैसे राजस्थान के अंदर जो है हमने जो काम किया है वहाँ पर इरिगेशन के लिए और फॉरेस्टिंग के लिए जो है कैनाल्स जो है वो विकसित जो है वो की है। इसे एक तो जो है जो इंदिरा गांधी कैनाल जो कमांड सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है, उसे क्या है, उससे एक तो जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। इसको जो है स्ट्रिक्टली जो है वो एक्टिवेटी किया गया है। ये 2 स्टेप में जो है इस पर काम किया गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप लिया गया है वो इस कमांड एरिया के में जो है फसलों के लिए क्रॉप उनको संरक्षण देने के लिए जो काम किया गया है, और सेकंड ये कि वे वहाँ जो फसलों को उगाने के लिए क्रॉपिंग एरिया को डेवलप किया गया है, और चरागाह जो है जो पशुओं को चराने की जो जगह होती हैं उनको डेवलप जो है किया गया है।
फिर एक इसमें बागाती कृषि, जिसको हम प्लांटेशन या गार्डनर एग्रीकल्चर जो है कहते हैं। इसमें जैसे लेमन क्रॉपिंग की जाती है, इसमें ग्राउंडनट क्रॉपिंग की जाती है, इसमें खट्टे रसदार वाले जैसे कीनू होता है उनकी का उत्पादन जो है इसमें किया जाता है। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई जो है वो किया जाता है। और फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, मतलब सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए, चाहे वो पीने का है या सिंचाई का है, उस पर जो है काम की गई है। इस पर बारबंदी का मतलब होता है, जिसको सिंपल अपना हरियाणवी लैंग्वेज में ओसरा सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र के अंदर मेन वहाँ पर 2000 हेक्टेयर जो है जमीन है, तो एक सप्ताह के अंदर जो है 7 डेज होते हैं, और 7 डेज को 24 आवर्स से मल्टीपल करके फिर उसकी मिनट निकालकर उन मिनटों को जो है 2000 से डिवाइड करेंगे, तो जितनी मिनट आएगी वो 1 हेक्टेयर के लिए आ जाएगा। तो सभी लोगों को जो है उनकी जमीन के हिसाब से जो है वो पानी मिल जाए, उस पर विकास जो है, उस पर काम जो है किया गया है। इसमें सभी लोगों को इक्वल पानी जो है वो मिल जाता है। फिर इससे जो है भूमि का भी सुधार होता है। एक जो पानी जिस जमीन के अंदर ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है, वो जमीन जो है अनउपजाऊ हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है, उसके लिए काम करना। और दूसरा, जो लंबे समय तक पानी की कमी से जूझती है जमीन, वो भी अनफर्टाइल हो जाती है, उसके लिए काम करना। फिर इसमें जो है फॉरेस्टिंग एरिया को जो है बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, उस पर काम करना होता है। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके लिए जो गरीब किसान हैं उनके लिए विशेष कार्य करना, इसके साथ साथ जो है उनको इकोनॉमिक हेल्प देना, ये है, ये कार्य जो है इसमें किए गए हैं। फिर उसके साथ साथ जो किसान हैं उनकी जो फसल है उनको बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में मार्केटिंग सिस्टम को जो है डेवलप करना। तो ये एक रीजनल जो है डेवलपिंग सिस्टम है, ठीक है। सेक्टोरल डेवलपिंग सिस्टम में तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है किसी एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया जाता है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया गया था। इसमें पूरे देश की एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काम किया गया था।